मत जल महाराज पंडित जी पिला रहे हैं फिर पवित्र हो जाते हैं। इसका दोनों का आखिर विधान क्या है? दोनों का विधान क्या है जी? दोनों का विधान ये है, जल तो है लेकिन उस जल में भगवान का नाम नहीं लिया गया है। उसी तरह से भगवान का जो हम लोग भोग पाते हैं, शरीर में एक शरीर की तृप्ति के लिए हम वो प्रसाद पाते हैं, लेकिन यदि भोग लग जाता है तो इसी तरह से वो भोजन भी पवित्र होकर के हमारे अंदर में आ जाता है। तो जल छिड़कने का मतलब है अपवित्रो, पवित्र हो या पवित्र हो या किसी भी अवस्था में, सर्वावस्थागत सभी अवस्थाओं में यह अस्मरेत क्या है? यह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन है भैया? भगवान नारायण है। यह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यां सभी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में है और हम शुचि मतलब शुद्धता पवित्रता हो जाती है, और जो जल भी पिलाया जाता है उसमें भी भगवान का नाम लेकर। तो इसी तरह से कथा में पहले मंगलाचरण किया जाता है, फिर हमने कहा कि भाई आइए मंगलाचरण के साथ में भगवान के नाम को लेकर के अपनी वाणी को, अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं। और महाराज पवित्र कर लेते हैं तो यदि भगवान का नाम ले लिया जाता है महाराज, वो वाणी पवित्र हो जाती है। इसलिए मन और वाणी को भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आइए पवित्र करते हैं और इस कथा का महत्व आपको बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत किन्हें प्राप्त होती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदैवे अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारा नाशं विधाहि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमने आपको बताया कि कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं और पाप का शमन होता है, भाग्य उदय होते हैं, तो सत्संगमं च लभते, ऐसे सत्संग प्राप्त होता। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदैवे। अज्ञान तब क्या होता है जब ऐसी कथा आपको प्राप्त होती है, भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, देखिए क्या कहा गया है, दो शब्द इसमें छिपे हैं। अंधकार अलग से इसमें नहीं लिखा गया, इसमें क्या कहा गया भैया? मदांधकार। तो मदांधकार क्या है? हो अंधकार नहीं लिखा गया है, मदांधकार लिखा गया है। मदांधकार क्या है? मद रूपी अंधकार जो हो। मद रूपी अंधकार क्या है? हो मद क्या है? चार प्रकार के मद होते हैं। मद मतलब अहंकार। यहां मदांध का शब्द है, अंधकार नहीं, मदांधकार आया है। किसी को स्वरूप का अहंकार है, मुझसे बड़ा कोई स्वरूप नहीं। तो किसी को धन का अहंकार है, मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं। किसी को बल का अहंकार है, मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। और किसी को ज्ञान का अहंकार है कि मुझसे बड़ा कोई अहंकार है, कोई ज्ञानी नहीं है। तो ये कौन है जी? ये चार प्रकार के अंधकार हैं। इनसे बचा जाए, इनसे बचा जाए। ये किसी दूसरे को नहीं लगते हैं, ये स्वयं को दीमक की तरह खा जाते हैं, इसलिए इससे बचा जाए।
इससे जो बच जाता है उसकी नैया आगे बढ़ जाती है, और जो इससे नहीं बच पाता है उसकी नैया को दीमक लग जाता है और भवसागर